हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया है और आज हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स, उसका फंक्शन। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आप वीडियो पहले से देख रहे हो लेकिन अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वेट किस चीज़ का कर रहा है, सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पर फ्री में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो चैनल आज सब्सक्राइब कर लो इसको यदि नहीं किया है तो। और शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देर के। शुरू करते हैं टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी एक पार्ट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। इसमें क्या है, लिम्फ फ्लो करता है रादर देन ब्लड। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम में है वो ब्लड फ्लो करता है, यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, लिम्फ। और लिम्फ क्या है, ये एक तरह का फ्लूइड है, ये भी एक फ्लूइड है, ठीक है। तो ये फ्लूइड ही हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, जैसे ब्लड फ्लो करता है उस तरह से लिम्फ फ्लो करता है। अब ये जो है स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कुछ आपको स्ट्रक्चर जाना पहचाना लग रहा होगा। पिछले वीडियोज़ में आपने इस तरह से समझ रखा है कि किस तरह से हमारा आर्टरीज और वेन्स में और कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो होता है। तो वही है, ये देखो हार्ट से यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ये ब्लड यहाँ पर ये आ रहा है। मीन्स इसको हम एरो से दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से ब्लड आता है आर्टरीज में, हमें पता है। और वेन्स इसको कैरी करती हैं, वेन्स लेकर जाती हैं हमेशा हार्ट में ब्लड को, आर्टरीज लेकर आती हैं। अब जब आर्टरीज लेकर आई हैं तो हमें पता है कि वेन्स और आर्टरीज कहाँ पर कनेक्ट होती हैं, कैपिलरीज में। तो ये सब क्या है, हमारी कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो इन कैपिलरीज में क्या होता है, जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं, देखो ये जो कैपिलरीज की वॉल्स हैं ये बहुत थिन होती हैं कैपिलरीज। ये तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि बहुत ही थिन होती हैं, 1 सेल थिक इनकी थिकनेस होती है। उससे क्या होता है, यहाँ से ब्लड लीक करता है, थोड़ा ब्लड प्लाज्मा लीक करता है। तो ये जो प्लाज्मा यहाँ से लीक करता है, इसमें क्या क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में लीक करता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा है इसमें, और क्या क्या इसके साथ में लीक कर रहा है, प्रोटीन्स हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इसमें सेल्स हैं। ये सब क्या होता है, एस्केप आउट कर जाती है, मीन्स बाहर निकल जाती हैं वॉल से, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, एस्केप आउट कर जाती हैं फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द, लिख लो आप, वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज की वॉल से जब ये सब बाहर निकल रहा है, प्रोटीन, प्लाज्मा और सेल्स, तो ये क्या बना रहा है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बना रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाया इसने। और इसी फ्लूइड को हमने क्या कहा, हमने इसको नाम दिया लिम्फ का। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। फिर से एक बार समझ लो, कैपिलरीज की वॉल से थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा लीक होगा, उसके साथ में प्रोटीन, सेल्स, ये सब चीज़ें जो है वो लीक होंगी। तो वो जो लीक हुआ है उसने क्या हुआ, क्योंकि वो सेल्स के बाहर, इसलिए हमने उसको क्या बोला, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्योंकि जो टिश्यूज़ के बीच में ये फ्लूइड जो है वो एस्केप आउट करता है, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला, लिम्फ बोला। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब लिम्फ कहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से लिम्फ किसने कलेक्ट किया, लिम्फ कैपिलरीज ने। तो ये जो दिख रही है आपको फाइन, ये क्या आपकी लिम्फ कैपिलरीज है ये, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज में आया, फिर लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ नोड्स और फिर लिम्फ वैसल्स में आता है, ठीक है। ये क्या है आपकी लिम्फेटिक वैसल्स। और ये जो आपको इस तरह के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, लिम्फ नोड्स। ये क्या है आपकी लिम्फ नोड्स है, ठीक है। अब कैपिलरीज में आया ये, उसके बाद में ये लिम्फ वैसल्स के थ्रू किस में गया, नोड्स में आया। नोड्स में क्या होता है, फिल्टर होता है ये। और फिल्टर होने के बाद में इसमें जो भी डैमेज सेल्स हैं या कैंसर सेल्स हैं या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, उन सबको ये फिल्टर करता है। और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ये फिर से ब्लड में भेज देता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये आपको। तो हमने क्या देखा, हमने देखा लिम्फ है, क्या क्या कंपोनेंट हैं, पहले देख लेते हैं इसके कंपोनेंट क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम,
ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम के? लिम्फ हो गया, फिर क्या हुआ आपका? लिम्फेटिक कैपिलरीज हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया आपका? लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये हमने देख लिया लिम्फ, लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स हो गई। इसके अलावा क्या होता है? लिम्फ नोड्स होती हैं, जो हमने देखा लिम्फ नोड्स हैं। तो ये सब क्या है? इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, राइट। अब बहुत सिंपल सा है कि जो लिम्फ है किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से फ्लो हो रहा है। ये यहाँ से टिश्यू से किस में आया? ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है वहाँ से कहाँ पर आया? लिम्फ कैपिलरीज में आएगा पहले, फिर लिम्फ वेसल्स में आएगा, फिर लिम्फ नोड्स में आएगा, लिम्फ नोड्स में फिल्टर होगा, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा और फिर जाएगा ब्लड में बैक हो जाएगा। जो एक्सेस फ्लूइड होगा, जो फिल्टर आउट फ्लूइड है और एक्सेस है, वो कहाँ जाएगा? फिर से ब्लड में वापस हो जाता है, ठीक है ना, बैक हो जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो ये समझ लो कि जो लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ पर जो लिम्फेटिक वेसल्स ब्लड को लिम्फेटिक नोड्स तक लाती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो कुछ होती हैं अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स जो कि लिम्फ को लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ नोड तक लाएं। वहाँ पर क्या हुआ? लिम्फ क्लीन हुआ, फिल्टर हुआ, ठीक है, दैट फ्लूइड क्लियर होगा। उसके बाद में वो फिर से लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा। तो वो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनको कहते हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये जो टर्म्स हैं ये सब आप सीनियर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन ये आप समझ लो कि कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके। लिम्फ हो गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया। अब लिम्फ नोड्स का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में लाइक आर्म पिट में है, ठीक है, नेक में होती है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे प्लेसेस पर हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमारा इम्यून सिस्टम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्फेटिक सिस्टम कैसे करता है? देखो, लिम्फ नोड्स जो होती हैं ये फाइट करती हैं विद द इन्फेक्शन, फाइट विद द इन्फेक्शंस। तो जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं उनको फाइट करती हैं, ठीक है, उसको वहीं पर ही किल कर देती हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, इवन ये फिल्टर कर देती हैं। किसको फिल्टर कर देती हैं? जो भी डैमेज सेल्स होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में सेल्स डैमेज होती रहती हैं। तो जो डैमेज सेल्स हैं उनको फिल्टर कर देंगी। प्लस यदि किसी की बॉडी में कैंसर सेल्स बन रही हैं तो फिल्टर कर देती हैं, कैंसर सेल्स को भी फिल्टर कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये लिम्फ नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। और हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, जैसे हमें WBCs का जो फंक्शन है, क्योंकि देखो इसमें जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आया है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमने देखा प्रोटीन है, प्लाज्मा है और सेल्स हैं। तो ये सेल्स कौन सी हैं? ये सेल्स हैं यहाँ पर WBCs हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। RBCs नहीं होती यहाँ पर, ठीक है ना, प्लेटलेट्स हैं, RBCs नहीं होती हैं। तो ये ब्लड प्लाज्मा से किस तरह से डिफरेंट करता है? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर स्किप हो गई है। लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है, ये भी याद रखना, ये एक कलरलेस फ्लूइड है। और ये अब यहाँ पर नोट भी कर सकते हो आप कि इट डिफर्स, कैसे डिफ़र करता है फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा से कैसे डिफ़र करता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा से लेस, प्लाज्मा आपका येलो कलर का होता है, ठीक है ना। इट डिफर्स फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एज प्लाज्मा इज येलो इन कलर, ये येलो होता है, वाइल जो आपका लिम्फ है वो क्या आपका कलरलेस है, लिम्फ इज कलरलेस, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, इट हैज़ लेस प्रोटीन्स देन प्लाज्मा, प्लाज्मा से लेस प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर देन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना कि ये कलरलेस होता है और इट कंटेन्स लेस प्रोटीन्स देन प्लाज्मा, राइट। प्लाज्मा जो है आपको येलो कलर का होता है। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। मैंने क्या बताया था आपको कि ये कैपिलरीज से जो ये लिम्फ आया, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में गया है,
वो फिर जाएगा वेसल्स में, वेसल्स से गया लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड से फिर वेसल्स में जाएगा आफ्टर फिल्ट्रेशन, और फिर जो एक्सेस फ्लूइड होगा वो फिर से ब्लड में वापस हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सेस फ्लूइड को जो है वो रिमूव करता है। सेकेंड थिंग, ये मेंटेन करता है फ्लूइड को, जो बॉडी फ्लूइड है उसको मेंटेन करता है। सेकेंड फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट, जो हमारा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट का डाइजेशन होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। तो इट एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके थ्रू करता है एब्जॉर्प्शन? लिम्फेटिक वेसल्स में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट इज प्रिवेंट इन्वेजन। मैंने बताया था कि ये फॉरेन सब्सटेंसेस को किल कर देता है, उनकी पहले एंट्री वैन करेगा, एंटर कर जाएंगे तो उसको वहीं पर ख़त्म कर देगा। तो प्रिवेंट इन्वेजन एंड एंट्री ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस इनसाइड द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में आने से पहले ही उसको कोशिश करता है कि वो आए ना, इन्फेक्शन कोई भी आपका आ जाता है तो उसको वहाँ पर फाइट करके किल करता है, जो काम हमारा WBCs का है। तो ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। एक बार फिर से फंक्शंस देख लो इसके। रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड, जो हमारा एक्सेस फ्लूइड है बॉडी से उसको रिमूव करता है और मेंटेन करता है फ्लूइड को हमारी बॉडी में। ठीक है। सेकंड क्या है, जो डाइजेस्टेड फैट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स। फिर ये प्रिवेंट करता है इन्वेजन एंड एंट्री ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई बॉडी में आए। इन्फेक्शन मतलब समझ लो एक तरह से सिंपल टर्म्स में कि कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो वो लिम्फेटिक नोड्स का क्या काम, लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है? उसको वहीं की वहीं किल कर देना, राइट। तो एक बार इसका रिव्यू कर लो फटाफट। लिम्फ क्या है आपका? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इसके कंपोनेंट्स क्या है लिम्फेटिक सिस्टम के? लिम्फ हो गया, कलरलेस होता है ये। लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, लिम्फ नोड्स हो गए। लिम्फ नोड्स का फंक्शन हमने देख लिया है कि ये इवन डैमेज कर देता है, जो डैमेज सेल उसको फिल्टर कर देगा, और जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको भी फिल्टर करता है। फिर ये ब्लड प्लाज्मा से कैसे डिफरेंट होता है? प्लाज्मा हमारा येलो होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लाज्मा ही तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पर प्लाज्मा लीक हो रहा है, ठीक है, कैपिलरी से। अब जब ये ब्लड प्लाज्मा आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, सेल्स आ रहा है, ये सब जब लीक हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये एक तरह से इसी ने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाया जिसको हमने लिम्फ का। फिर भी ये कैसे डिफरेंट है प्लाज्मा से? क्योंकि ये कलरलेस है, जबकि प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, ये समझ लो। फिर इसमें लेस प्रोटीन होती हैं, प्लाज्मा में ज़्यादा प्रोटीन होती हैं। अब इसका मूवमेंट कैसे होता है एक बार ये भी समझ लो अच्छे से। ये कैपिलरीज की वॉल से जो प्लाज्मा लीक हुआ वो क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको हमने कहा लिम्फ हो गया। और लिम्फ ने क्या किया? क्योंकि ये जो यहाँ पर स्पेस है ना उसमें कलेक्ट होगा, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेल के बाहर जो कि कलेक्ट हो रहा है तो इसको हमने क्या कहा? लिम्फ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। ठीक है। फिर इसको सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज ने कैरी किया। लिम्फ कैपिलरी से कहाँ पर गया? फिर ये लिम्फ वेसल्स में गया। लिम्फ वेसल्स से लिम्फ नोड में जाएगा, और लिम्फ नोड्स में फिर ये इन्फेक्शन और जो भी इसका लाइक सेल्स का फिल्टर करना है वो सब करने के बाद में ये जो एक्सेस फ्लूइड है उसको फिर से लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ब्लड में वापस भेज देता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द अनदर टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।